हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पेशल फूड कॉर्नर्स। तो सर्दियां जाने वाली हैं, तो उससे पहले एक बार टमाटो सूप और बनाना तो बनता है। तो इस बार मैं जो टमाटो सूप बना रही हूँ उसमें मैं चुकंदर का छोटा सा टुकड़ा डालूंगी, जिससे कि उसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। लास्ट टाइम मैंने आपसे बताया था कि अगर हम चुकंदर डालते हैं सूप में, टमाटो सूप में, तो उसका कलर बहुत बढ़िया आता है। और अगर नहीं डालते हैं तो थोड़ा ऑरेंजिश सा आता है, जैसा लास्ट टाइम आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उसका वीडियो मैं आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं। और आज जो सूप बनाने जा रही हूँ उसका कलर भी आप एक बार ज़रूर मैच कीजिएगा कि कितना डिफरेंस आया है ये छोटा सा एक चुकंदर का टुकड़ा डालने पर। तो बस चुकंदर के टुकड़े मैंने इसी तरह रफली चॉप कर दिए हैं। तो और उसी तरह हम कर देते हैं टमाटरों को भी चॉप, और टमाटरों को चॉप करके इसी तरह साइड पे हम रखते रहेंगे, क्योंकि सभी टमाटरों को सबको हमें रफली चॉप करना है, क्योंकि सूप बना रहे हैं तो बाद में हमें इन्हें सबको पीसना है। तो बस अब ले लेते हैं दो प्याज, मीडियम साइज़ के दो प्याज ले लिए हैं। प्याज से जो है हमारे टमाटो सूप में एक मिठास आती है जो कि बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए हमें प्याज डालना इसमें बहुत ही कंपलसरी होता है। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। तो लीजिए प्याज को भी मैंने कर दिया है रफली चॉप, जैसे हमने टमाटर को किया है। 1 इंच लिया है अदरक का टुकड़ा, इसको भी हम छील लेते हैं, और छीलने के बाद इसको भी करना है सिंपली रफली चॉप। तो बस यहाँ पे हमने सारे ही इंग्रेडिएंट्स जो है 4 इंग्रेडिएंट्स हमारे, यानी कि हमारे टमाटर और चुकंदर, ये चुकंदर का हाफ चुकंदर का पीस लिया था, और आपके प्याज और अदरक। अब इसके साथ में हमने लिए हैं जो धनिया है, धनिये की डंडियाँ। और इस बार मेरे पास धनिये की डंडी के साथ-साथ उसकी जड़ भी थी, तो वो भी मैंने ली है। ये भी आप ज़रूर डालिएगा, इससे भी टमाटर सूप में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो बस ये सारे हमारे इंग्रेडिएंट हमने कर लिए हैं रेडी। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर रख दी है हमने कढ़ाई, और कढ़ाई में हम सबसे पहले डालेंगे थोड़ा-सा फॉर्च्यून ऑयल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टमाटो सूप हमें हमेशा बटर डलता है, बट बटर डालने से पहले फॉर्च्यून ऑयल डालना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ अगर हम डायरेक्ट मक्खन को कढ़ाई में डालेंगे तो मक्खन जो है जल जाता है, और ठीक से वो उसका फ्लेवर नहीं आ पाता, और जलांद आ जाती है। तो इसलिए मक्खन डालने से पहले हल्का सा 1 चम्मच ऑयल ज़रूर डालें। तो बस मक्खन हमारा पिघलने लगा है। जैसे ही मक्खन पिघल जाता है, हम इसमें डालेंगे अपने कुछ खड़े मसाले। तो खड़े मसाले हमें टमाटो सूप में क्या यूज़ करने हैं? काली मिर्च, लौंग और दालचीनी। ये खड़े मसाले मैं यूज़ करती हूँ। आप कौन से मसाले यूज़ करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वाले मसाले आपने अभी तक यूज़ नहीं किए हैं तो एक बार ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और दालचीनी का फ्लेवर तो बहुत ही ज़बरदस्त आता है, एक बार ये भी ट्राई कीजिएगा। और किस शहर से आप ये वीडियो देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए अब डाल देते हैं हम प्याज, और प्याज को भी हमने इसे अच्छे से भून लेना है। और बहुत ज़्यादा नहीं, ट्रांसपेरेंट होने तक 2-3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भूनना है। बहुत ज़्यादा हमें इसे पकाना नहीं है, हल्का भूनना है, जिससे कि स्पाइसेस का फ्लेवर इसमें अच्छा आ जाएगा। तो ये देखिए प्याज जो है हमारी हल्की ट्रांसपेरेंट हो गई है। बस अब हम इसमें डालते हैं अपने अगले इंग्रेडिएंट। तो अब हमारा इंग्रेडिएंट इसमें जो डलने जा रहा है वो है अदरक, और हमारे धनिए की डंडियाँ, और जो हमने जड़ डाली है वो, टमाटर और चुकंदर। इन सबको हम एक साथ ही इसमें ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद में अब हमें इसमें करना है अच्छी तरह से मिक्स। मिक्स करने के बाद इसको जब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, तब हम इसे ढक्कन लगाकर पकाएंगे, जिससे कि सारे स्पाइसेस जो है वो इसमें इसका फ्लेवर आ जाए। क्योंकि अगर हम एकदम से पानी डाल देंगे तो उसका फ्लेवर जो है मसालों का टमाटर में नहीं आ पाएगा। तो बस अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में इसे ढक्कन लगा के 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने दें। और बस ये देखिए जैसे ही मैंने ढक्कन हटाया तो लौंग, काली मिर्च और दालचीनी की बहुत प्यारी सी खुशबू आई है। और अब हम इसको मिक्स करते हुए इस तरह से दोबारा से मिक्स करेंगे, और अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक आपको जो डालना है अपने स्वाद अनुसार डालना है, जितना भी आप खाते हैं उसी के अकॉर्डिंग नमक डालें। और नमक डालने के बाद में बस कर देंगे इसे मिक्स। और मिक्स करने के बाद अब बारी आती है इसमें पानी डालने की। तो पानी डालने के समय आपको ये ध्यान रखना है कि पानी आपको कितना डालना है। ये नहीं कि सूप बना रहे हैं तो पानी बिल्कुल भर दिया जाए, जिससे कि कंसिस्टेंसी बिगड़ जाती है। तो हमें पानी उतना ही डालना है जिससे कि टमाटो सूप की कंसिस्टेंसी बिल्कुल बराबर रहे, ना पतली ना गाढ़ी। तो हमें जो डालना है पानी, वो डालना है टमाटर बिल्कुल डूब जाने चाहिए, बस इतना। ये नहीं कि बिल्कुल पानी बिल्कुल ऊपर ऊपर आ जाए, सिर्फ टमाटर ढक जाए पानी से, इतना डालना है। और डालने के बाद ढक्कन लगा के हमें इसे पकने देना है।
और पकने के लिए इसे कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाएंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। और मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखे हुए मुझे 15 मिनट हो चुके हैं। एक बार चेकआउट कर लेते हैं कि हमारे जो भी टमाटर, चुकंदर, बाकी सारे इंग्रेडिएंट हैं वो गले हैं या नहीं। तो ये लीजिए, इस तरह से हम एक चम्मच ले लेते हैं और चम्मच से हम इसको देखेंगे कि ये गला है या नहीं। चम्मच से देख लीजिए, चाकू से देख लीजिए, जिससे भी आपको सूटेबल लगे वो हम देख सकते हैं। तो ये लीजिए, इस तरह से चम्मच से मैं दबाकर देखूंगी तो ये देखिए टमाटर बिल्कुल मैश हो रहा है, यानी कि टमाटर गल चुका है। और अब चेक कर लेते हैं चुकंदर के टुकड़े को भी। तो एक टुकड़ा निकाल लेते हैं चुकंदर का। ये देखिए, इसको भी हम चम्मच से दबाकर देखेंगे। वैसे जो चुकंदर है वो टाइट ही रहता है, लेकिन हाँ इतना गल जाना चाहिए कि मिक्सी में पिस जाए। तो ये लीजिए, टमाटर के साथ साथ जो चुकंदर है वो भी गल चुका है, जो आसानी से कट रहा है चम्मच से। तो बस अब इसको हम बंद कर देते हैं गैस को और ठंडा होने देते हैं। और दूसरी तरफ हम चलते हैं अपने अगले प्रोसेस की तरफ, यानी कि क्रूटॉन्स बनाने के लिए। अब टमाटो सूप बन रहा है तो क्रूटॉन्स के बिना तो बिल्कुल अधूरा है। तो क्रूटॉन्स बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रेड, और इस तरह से मैंने ले लिया है एक ढक्कन। और वैसे तो क्रूटॉन्स हम चौकोर भी बना सकते हैं। लास्ट वाली वीडियो में, इससे पहले जो बनाई थी मैंने, चौकोर बनाए थे, बट मैंने सोचा क्यों ना इस बार थोड़ा सा चेंजेस किया जाए। तो मैंने इस तरह का एक ढक्कन था मेरे पास, वो ले लिया है मैंने। उसी से मैं इस तरह से क्रूटॉन्स बना रही हूँ। और आपके पास अगर कोई कटर अवेलेबल हो, चाहे वो हार्ट शेप का हो, स्टार शेप का हो, गोल शेप का हो, किसी भी शेप का हो, आप उससे बना सकते हो। तो मैं इसे ढक्कन से ही बना रही हूँ। अगर कोई कटर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो सिंपली किसी भी बॉटल का ढक्कन निकालिए और बस फटाफट से स्टार्ट हो जाइए। हमें तो सिर्फ क्रूटॉन्स बनाने हैं। चलिए, अब इसी तरह से मैंने सारे क्रूटॉन्स बना लिए हैं, ये देखिए। और थोड़ा सा अगर इनके शेप बिगड़ जाती है तो थोड़ा सा इस तरह से हटा लेते हैं। और ये जो साइड्स हैं इनके हम बनाएंगे ब्रेड क्रम्स, जो हम बाद में ब्रेड रोल वगैरह बनाने में काम आते हैं। तो ये लीजिए, बन गए हैं सारे क्रूटॉन्स हमारे। और क्रूटॉन्स बनने के साथ साथ ये कुछ जो भी स्लाइसेस हमारे साइड से निकले थे उनको भी मैंने साइड में रख दिया है, क्योंकि जब हम सूप के साथ क्रूटॉन्स खाने बैठते हैं ना तो क्रूटॉन्स कम पड़ जाते हैं हमेशा। तो ये देखिए, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इनको भी हम तल लेंगे, जिससे कि हमारे क्रूटॉन्स कम ना पड़े। तो बस अब हमारा बैटर चेक कर लेते हैं। ये हो गया है ठंडा। ठंडा होने के बाद में इसमें जो ये दालचीनी का टुकड़ा है इसे निकाल देंगे। इसे नहीं पीसना है, ये सिर्फ खुशबू के लिए डाला जाता है। तो बस अब इसको हम मिक्सी जार में डाल के पीस लेते हैं। तो ले लेते हैं एक मिक्सर जार और मैं जार में डाल देती हूँ। और ये जो बैटर है ज़्यादा है तो मैं इसे आधा आधा करके 2 बार में पीसूँगी। तो आधा हम बैटर इसमें डाल लेते हैं। ये लीजिए, आधा बैटर हमारा डल चुका है। अब इसको लगाते हैं ढक्कन, और ढक्कन लगा कर स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये लीजिए, हमारा स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। आधा पीसने के बाद दूसरा वाला जो पोर्शन था वो भी मैंने इसी में बाद में डाल के पीस लिया था। तो ये मेरा एक जार बनकर तैयार है। तो अब हम बारी है इसको छानने की। इसको छानना इसलिए ज़रूरी है कि इसमें हमने जो भी स्पाइसेस डाले हैं और जो भी रेशे वगैरह होंगे टमाटर के, धनिए के, डंडियों के, या किसी भी चीज़ के जो भी रेशे होंगे वो सारे इसमें छानने से निकल जाएंगे। तो इसीलिए टमाटो सूप को बनाने से पहले छानना बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रोसेस मिस ना करें, इसे छानना ज़रूर। तो बस इसी तरह से हम इसको चलाते हुए छान देंगे। और चम्मच से ये छन नहीं पा रहा था तो मैंने बाद में इसमें स्पैचुला की मदद से इसको छानना स्टार्ट किया। तो ये देखिए, स्पैचुला से हम इसे दबा दबा कर जितना भी हमारा टमाटर का पल्प है वो निकाल लेंगे, और जो भी रेशे हैं वो निकल जाएंगे। तो आप देख सकते हो ये जो सारे रेशे थे ये निकल गए हैं। और जो हमारा स्मूथ बैटर का टमाटर का बैटर है वो बनकर तैयार है। ये देखिए, बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बनकर हमारा तैयार है। और इसका कलर देखिए, चुकंदर के कारण इसका कलर कितना बेस्ट आया है। तो बस अब रख देते हैं हम एक कढ़ाई। कढ़ाई में हम वापस से डालेंगे 1 चम्मच फॉर्चून ऑयल, और साथ ही इसके साथ हम डालेंगे बटर, क्योंकि बटर नहीं डाला तो कुछ नहीं डाला सब, क्योंकि टमाटो सूप की जान ही बटर होता है। तो बस बटर का 1 क्यूब हम डाल देंगे। ये 5 रुपए वाले बटर की 1 क्यूब है, इतनी इनफ होती है। तो बस इसको हम डालकर पिघाल लेते हैं। जैसे ही हमारा बटर मेल्ट हो जाता है वैसे ही अब इसमें कुछ नहीं डालना है, डायरेक्ट डाल देना है इसमें हमारा सूप। तो बस अब इसमें मैं टमाटो सूप को पलट देते हैं। और टमाटो सूप पलटने के बाद में हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि अब जो भी हमारा पीसने के बाद जो भी थोड़ा बहुत कच्चापन बचा होगा सूप में वो इस स्टेज पे पक जाएगा। तो अब आप देख सकते हो कि मेरा टमाटो सूप का कलर और मेरे स्पैचुला का कलर ये देखिए बिल्कुल सेम है।
यानी चुकंदर डालने से कलर कितना अच्छा आया है टमाटो सूप का, बिल्कुल रेडिश कलर आया है और ये कलर बहुत ही अच्छा लगता है देखने में और खाने में इसका स्वाद भी बहुत अच्छा आया था। और चुकंदर डालने से हमारे टमाटो सूप में आयरन की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम अगर आप बनाते हैं सूप तो चुकंदर ज़रूर ऐड करें। और बस अब लास्ट इंग्रेडिएंट इसमें जो डलेगा वो डलेगा चीनी। तो चीनी हम डालेंगे छोटी चम्मच से 3 चम्मच या 2 चम्मच आप डाल सकते हैं, वो भी सिर्फ इसके टमाटर के जो भी खट्टापन है उसको बैलेंस करने के लिए। चीनी से मीठा नहीं होता सूप, लेकिन हाँ उसका खट्टापन जो है वो बैलेंस हो जाता है। तो बस अब इसको करते हैं मिक्स और थोड़ा सा उबाल आने देंगे और उबाल आने के बाद में हमारा टमाटो सूप बनकर तैयार है। ये देखिए कितना लजीज, देखने में डिलीशियस सूप बनकर तैयार है। और अब बनाते हैं फटाफट से क्रूटॉन्स, क्योंकि सूप बनने के बाद में रुकना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस अब जल्दी जल्दी से बनाते हैं इस क्रूटॉन्स और क्रूटॉन्स बनाकर गर्मा गर्म सूप जो है वो पीने के लिए जाना है। और सूप बनने के बाद में ठंडा हो जाए तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, टमाटो सूप तो गर्म ही अच्छा लगता है। तो इसीलिए जब टमाटो सूप बन जाए तो क्रूटॉन्स हमेशा उसके बाद ही बनाएं, क्योंकि क्रूटॉन्स भी जब ठंडे हो जाते हैं तो वो थोड़े से सॉगी हो जाते हैं, अच्छे नहीं लगते, वो भी क्रिस्पी अच्छे लगते हैं। तो टमाटो सूप बनाने के बाद ही क्रूटॉन्स बनाने हैं। तो बस इस तरह से मैंने डाल दिया है बटर और बटर डालने के बाद में अब क्रूटॉन्स को हम भूनना स्टार्ट करते हैं। क्रूटॉन्स को बस इसी तरह से मीडियम गैस पे अलटते पलटते हुए हमें क्रिस्पी करना है। बस इसी को हम क्रिस्पी होने के बाद बोलते हैं क्रूटॉन्स, क्योंकि ये बहुत क्रिस्प हो जाते हैं। तो बस हमारा सूप बनकर रेडी है और हम गर्मा गर्म सूप जो है इस तरह से सर्व करते हैं। और कंसिस्टेंसी देखिए सूप की और कलर देखिए कितना ही बढ़िया है। टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है, ना ही गाढ़ा और ना ही पतला, जैसा होना चाहिए। तो ये लीजिए हमारा सूप बनकर तैयार है। तो अब इसमें करते हैं लास्ट टचिंग, यानी कि क्रीम। ये है मेरे घर की दूध के ऊपर आई हुई मलाई, जिसको मैंने थोड़ा सा फेंट लिया है और वो ही डाल दिया है मैंने इस पे। आप चाहे तो फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा जो टमाटो सूप है वो बनकर रेडी है और बस इसको हम गार्निश कर देते हैं क्रूटॉन्स के साथ। ये देखिए इस तरह से। तो बस हमारा लास्ट जो लुकअप है वो रेडी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। और ये देखिए जब शूट कर रही थी तो शूट होते होते ही क्रूटॉन्स जो है हमारे सूप में डूब चुके हैं और रेडिश हो चुके हैं। तो बस सूप को हम जरा शूट करने के बाद में फटाफट चलते हैं पीने के लिए। और जब मेरा सूप बनकर हो गया रेडी तब मैंने दिया अपने हस्बैंड को पीने के लिए और वो बैठे हुए थे। मैं उनका रिएक्शन दिखाती हूँ आपको, कितना अच्छा था कि उनको कैसा लगा सूप। तो चलिए फटाफट से करते हैं शूटिंग को फिनिश और उनको देते हैं खाने के लिए। तो बस अब मैं चली सूप को अपने हस्बैंड को देने के लिए और वो बैठकर फ़ोन चला रहे थे। और जब मैं उनको सूप देने गई तो उनका रिएक्शन देखिए। ये देखिए, अब वो टेस्ट करके बताएँगे कि ये सूप कैसा बना। और आप भी टेस्ट करिए और टेस्ट करके मुझे बताइए कि ये सूप आपको कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो उसकी पिक्चर्स मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है स्पेशल फूड कॉर्नर्स। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।